पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता और 5 राज्यों का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अभी पंजाब पुलिस की हिरासत में है, उसे लेकर आज दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कुछ निर्णय लिया गया इस बैठक में, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि दिल्ली की इसी तिहाड़ जेल में दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बमाना भी बंद है। और नीरज बमाना ने जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली थी कि 2 दिन के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला ले लिया जाएगा नीरज बमाना गैंग की तरफ से। तो जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी कई वारदातों में इसका नाम आ चुका है, जैसे कि सलमान खान को धमकी देना, जिसमें कई सारे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे भी शामिल थे। अब तिहाड़ जेल प्रशासन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब कड़े फैसले लेने का विचार कर रही है। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जब पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पूरी हो जाएगी और वहां से जब वापस आएगा तो लॉरेंस बिश्नोई को ऐसी जगह रखा जाएगा तिहाड़ जेल के अंदर जहां से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वैसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी यही बातें कही जाती हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां की सुरक्षा इतनी ज्यादा होती है। बहरहाल ये भी खबरें आती हैं कि तिहाड़ जेल में ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बमाना जैसे गैंगस्टर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि पर नहीं मार सकता कोई परिंदा, लेकिन मोबाइल पहुंच जाता है। ये खैर जांच का विषय है कि मोबाइल फोन कैसे पहुंचता है। लेकिन अब जो मेन खबर हम आपको बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को पहले कैसे रखा जाता था। लॉरेंस बिश्नोई को पहले सुरक्षा में तो रखा जाता था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई 5 राज्यों का कुख्यात गैंगस्टर है और इसके आतंक की परिभाषा हम आपसे क्या बताएं। इसका आतंक लगातार कई राज्यों में फैलता हुआ जा रहा है। पंजाब से इसने शुरू किया था और धीरे धीरे कई राज्यों में यह फैल चुका है। इसके गुर्गे करीब 700 शूटर इनके लॉरेंस बिश्नोई के पूरे देश भर में फैले हुए हैं और विदेशों में भी इसका वर्चस्व बताया जाता है, जिसकी कमान इसका साथी गोल्डी बराड़, जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दूसरा साजिश करता है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी विदेशों में बैठकर ही लॉरेंस बिश्नोई का पूरा काम धाम देखता है। तो तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने अब इस बात पे, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर यह बैठक की है। इस बैठक में अब यह निर्णय लिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जब पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पूरी हो जाएगी, वापस आएगा, तो इसे एक अलग से बैरक में रखा जाएगा, एक ऐसी सुरक्षा के दायरे में रखा जाएगा जहां तक कोई भी ना पहुंच सके। देखने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तिहाड़ जेल में कैद था अभी तक, उसी तिहाड़ जेल में नीरज बमाना, जो कि दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, या फिर जो कुछ कह लीजिए, नीरज बमाना के बारे में कहा जाता है नीरज बमाना का दिल्ली में एक छत्र राज चलता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जब से दिल्ली के अपराध के दुनिया में एंट्री मारी है, तब से नीरज बमाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होता जरूर दिखाई दिया। तो नीरज बमाना बदला लेने की पूरे फिराक में अब दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीरज बमाना के कई सारे गुर्गे भी इसी तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में अगर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करवाता है, यानी कि अब लॉरेंस बिश्नोई को एक ऐसे बैरक में, एक ऐसे सेल में नहीं रखा जाता है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के अलावा कोई भी ना पहुंच सके। अगर आपने संजय दत्त के जीवन पर आधारित वो फिल्म देखी होगी संजू, जिसमें संजय दत्त को रखा गया था, हालांकि संजय दत्त के ऊपर बहुत बड़ा केस था, तो कुछ लॉरेंस बिश्नोई को ऐसे ही रखा जाएगा। हालांकि वो बैरक कैसा होगा इस बात का खुलासा अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो सिर्फ लॉरेंस उसमें अकेला रहेगा, यानी कि ना तो लॉरेंस से कोई वहां पर मिल सकता है, ना तो लॉरेंस किसी से मिल सकता है, और फोन का इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। ये सब कुछ लॉरेंस के हित के लिए किया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई के फायदे के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ नीरज बमाना, देवेंद्र बम्बिहा, भोप्पी राणा जैसे तमाम गैंगस्टर इस फिराक में लगे बैठे हैं कि कैसे कैसे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, या फिर इस मामले में, यानी कि सिद्धू मूसेवाला के मामले में जितने भी हत्यारे या फिर शूटर्स शामिल थे, वो जिस भी जेल में जाएंगे उनकी वहां पर जमकर वो लोग धुनाई करेंगे। और इसका ताजा उदाहरण हमें देखने को मिला था जब सिद्धू मूसेवाला के रेकी करने वाले केकड़ा, जो संदीप केकड़ा था, उसको पंजाब के मुक्तसर जेल में रिमांड पूरा होने के बाद रखा गया था। तो वहां पर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के कई सारे गुर्गों ने उसके जमकर धुनाई की थी। हालांकि ये बात निकलकर बाहर सामने नहीं आई, लेकिन इतनी बातें तो जरूर आई थी कि मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से एक पोस्ट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी लोग सिद्धू मूसेवाला
की हत्याकांड में शामिल हैं, चाहे वो रेकी करने में हो या फिर शूटर हो या फिर जिस भी तरह से सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में शामिल है जिनका नाम, उन सभी लोगों को मार दिया जाएगा। जिसके बाद अब बहुत बड़े गैंगवॉर की आशंका तो जताई जा रही है। हालांकि संदीप केकड़ा को उसके बाद पंजाब के किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ये खतरा बरकरार है और ये गैंगस्टर अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए जिस तरह से आतुर दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही ज़्यादा भयावह होने वाला है। और इसी की सुरक्षा, इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा निगरानी में रखा जाएगा, ताकि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन नीरज बावाना यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी जेल में, दिल्ली के तिहाड़ जेल में, नीरज बावाना एक तरफ बंद है, लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है, काला जठेड़ी भी बंद है, संपत नेहरा भी बंद है। यानी कि जितने बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हों या फिर नीरज बावाना गैंग के हों, सभी इसी जेल में बंद हैं। तो ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन को इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता है कि लॉरेंस बिश्नोई को इन सबसे कैसे बचाया जाए। बहरहाल हमने कई बार ये भी देखा है जेल में जिस तरह से गैंगवॉर की खबरें भी हमने देखी हैं कि जेल में भी गैंगवॉर होता है और एक कैदी अपने विरोधी कैदी को मारने के लिए किस तरह से आतुर हो जाते हैं। तो कुछ इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा व्यवस्था अब मजबूत की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पे भी उठता है कि एक गैंगस्टर को इतनी ज़्यादा सुरक्षा दी जा रही है, अगर इससे कम सुरक्षा अगर सिद्धू मूसेवाला को मिलती या फिर उनकी सुरक्षा नहीं हटाई गई होती तो शायद वो जिंदा होते। और सोशल मीडिया पर कई तरह के लोग अब कमेंट करके अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। बहरहाल ये सरकार को ये तय करना चाहिए कि मतलब किस तरह से सुरक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो गैंगस्टर हो या फिर एक आम नागरिक हो या फिर सुपरस्टार हो सिद्धू मूसेवाला जैसे। बहरहाल लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहते हैं? सलमान खान को जेल में रहने के बाद, कस्टडी में रहने के बाद, पुलिस रिमांड में रहने के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लॉरेंस बिश्नोई जब बाहर रहता होगा या फिर उसके गुर्गे जब बाहर रहते होंगे तो वो किस तरह से एक आम इंसान को, सुपरस्टार को या फिर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों को किस तरह से धमकी देते होंगे। बहरहाल इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये फैसला लिया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नीरज बावाना को भी लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर साझा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो नीचे लाइक का बटन है वो दबाइएगा, सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबाइएगा और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार यहाँ पर देखने को मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।